नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कांग्रेस पार्टी से रानिया में अगर बात करें तो तमाम प्रत्याशी जो कि टिकट के दावेदारी में शामिल हैं, जो कि अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तमाम नेताओं ने अपनी दौड़ धूप करनी शुरू कर दी है। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई डोर टू डोर जा रहा है। तो इसी कड़ी में अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से 2019 में कांग्रेस पार्टी से रानिया से चुनाव लड़ चुके विनीत कंबोज, जो कि एक युवा चेहरा है, उन्होंने भी जो है वो अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा पंजाब के आदमपुर से। आदमपुर हरियाणा हिसार का नहीं बल्कि पंजाब में भी एक आदमपुर है। वहाँ के विधायक जो है वो सुखविंदर सिंह कोटली जी भी यहाँ पे इस अवसर पर पहुँचे हुए हैं विनीत कंबोज का साथ देने के लिए। और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा, पंजुआना गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं और पंजुआना गाँव में अच्छी खासी संख्या में विनीत कंबोज को सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, समर्थन करने के लिए तमाम लोग जो है वो, चाहे बात करें बुजुर्गों की या युवाओं की, तो तमाम वर्ग के लोग जो हैं वो यहाँ पे विनीत कंबोज का साथ देने के लिए और लगातार कदम से कदम मिला करके चलने के लिए खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोनों नेताओं से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ खास विजन को लेकर के जो है वो लोगों के बीच में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 5 साल से हम लगातार जनता के बीच में हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और जैसा कि इलेक्शन का माहौल है, आपको मालूम है अभी अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और पीछे लोकसभा इलेक्शन में भी सभी साथियों ने मेहनत करी है और कांग्रेस को अच्छी लीड भी मिली है रानिया हल्के से। और लोगों ने खुद समर्थन दिया है, खुद लोगों ने वर्करों से भी आगे बढ़कर जो आम जनता है उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया है और जो प्यार उन्होंने दिया है वो लाजवाब रहा है। विनीत जी, लगातार जो है वो कांग्रेस से टिकट लेने के लिए तमाम नेता जो है वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कितनी दावेदारी आपकी मान के चल रहे हैं? देखो जी, सब लोग का हक भी बनता है टिकट मांगने का, पर हाईकमान ने एक कोई टिकट देनी होती है। 2019 में भी आपने देखा होगा काफ़ी लोग लगे हुए थे, तब भी हाईकमान ने हमें मौका दिया। और आने वाले समय में जो अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है इस बार हाईकमान पूरा आशीर्वाद देंगे मेरे को। और जो विधानसभा की सीट है वो हम लोगों के प्यार से, सहयोग से, हमारे यहाँ के नेताओं के सहयोग से ये सीट निकाल के हाईकमान को हम देंगे। लगातार जितने भी 10 से 15 प्रत्याशी रानिया के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन टिकट एक को मिलनी है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रत्याशी जहाँ होते हैं वहाँ पे थोड़ा खिलाफत का डर होता है, तो उसको कैसे जो है वो कांग्रेस पार्टी पार कर पाएगी? ये ज़्यादा प्रत्याशी इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस का माहौल है, ठीक है। और जब पार्टी का माहौल होता है तब हर एक की इच्छा होती है, आपकी इच्छा होगी, आपको भी एमएलए बनना चाहोगे, ऐसे हर एक की इच्छा होती है और ये ह्यूमन नेचर है और ये होना भी चाहिए। यही तो कांग्रेस पार्टी में आज़ादी है, भी आप अपनी बात रख सकते हो। हम पहले अंदर भी बात कर रहे थे भी कोई तानाशाही जिस तरीके से बीजेपी चला रही है, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है और टिकट मिलने के बाद भी सभी साथी एक साथ चलेंगे, एक मंच पे आपको दिखेंगे और सब सहयोग करेंगे एक दूसरे को और इस सीट से कांग्रेस पार्टी जीत के निकलेगी। ठीक। सुखविंदर जी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से हरियाणा ने एक कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति आप मान के चल रहे हैं? देखो, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में ये रिज़ल्ट दिखाया है देश की पार्लियामेंट के लिए, तो ये सराहना योग है। तो उसी के हिसाब से, उसी ताकत से, उस मिले उत्साह से कांग्रेस पार्टी का हर नेता आसबंद है कि हम हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल सामने लिख दिया है लोगों ने, अब तो उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से जो बर्बाद करने के लिए हरियाणा को इस खट्टर सरकार और देश की सरकार ने जो षड्यंत्र किए हैं वो लोगों को भूले नहीं है। इसीलिए लोगों ने हमारे हक में जो फतवा दिया है, तो मेरे ख्याल में ये हमारा एक मील पत्थर जो एक लगाया गया है, तो उसको पढ़ के हम लोगों ने आगे बढ़ना है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का राज जाने के बाद और देश के अंदर जो व्यवस्था, जो हालात बने हैं,
उसके कारण लोगों ने ये मन बनाया है कि देश में भी अगर कोई ताकत आगे आकर के लोगों का भला कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो इसीलिए ठीक है, लोगों ने 10 साल यहाँ भी बीजेपी को मौका दिया है, लेकिन अब लोगों को कुछ ना मिलना है। हर एक वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग क्यों ना हो, किसान वर्ग क्यों ना होए, दलित वर्ग क्यों ना होए, आम वर्ग क्यों ना होए, वो सब जान चुका है कि खट्टर सरकार ने कुछ नहीं किया और इसीलिए उनको मुख्यमंत्री के ओहदे से हटाना पड़ा, उसको पार्लियामेंट में जाना पड़ा। तो ये भी एक संकेत है कि जो कुछ नहीं कर पाया, अगर वो कुछ करता तो मेरे ख्याल में वो चुनाव लड़ता, उसको हटाना क्यों पड़ता। सो ये एक बीजेपी की मजबूरी बन गई। तो वो बात सामने भी आई कि हम 5 सीटें जीत गए, हमारे पास कोई सीट नहीं थी तो हम 5 पे आध में हम आ गए, तो हम पूरी ताकत से अब लड़ेंगे, तो हरियाणा में सरकार बनाएंगे। हमारी ड्यूटी लगी है यहाँ और पूरे प्रदेश में हम काफ़ी लंबे समय से जा रहे हैं। हम हर एक विधानसभा में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जो भी फैसला करेगी हम तो उनके साथ होंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी जो लगी है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और जो सही दिशा में ले जाने के लिए जो रिपोर्ट होगी वो हम अपनी हाईकमांड को देंगे। लगातार सभी पार्टियों के, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, सिरसा पे सबसे ज़्यादा निगाह जो है वो उनकी बनी रहती है, क्योंकि इनेलो का गढ़ माना जाता है सिरसा। और अभी जो है वो सिरसा में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में सिरसा जिले की 5 सीटों पे कब्जा किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यही समीकरण रहने वाले हैं, ये कुछ बदलते दिख रहे हैं? अरे ये तो आप मान रहे हैं ना, भी सिरसा में ज़्यादा निगाहें लगी रहती है। तो अब हम एक ताकत लेकर के आगे बढ़े हैं, तो मेरे हिसाब से हम उस ताकत को और आगे ले जाने के लिए हम पूरे प्रदेश में, एक सिरसा नहीं है, हमारे लिए सिरसा बहुत अहमियत रखता है। हमारी शैलजा जी हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट चुन करके गए हैं और भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स आए हैं। हाँ ठीक है, हमारी भी निगाह यहाँ है, क्योंकि यहाँ से हमें बूस्ट मिलेगा, यहाँ से हमें ताकत मिलेगी सिरसा से। तो आपकी बात सही है। सो इस ताकत से हम इस प्रदेश की सत्ता के बिल्कुल नज़दीक नहीं, हम सत्ता को पाएंगे।